गेय और उपादेय को समझने के लिए हम अपने मन मस्तिष्क को साफ कर लें, अपने गेह पात्र को स्वच्छ कर लें, अपने आचरणों को आप स्वच्छ करें या ना करें, इन चरणों को स्वच्छ करने का तात्पर्य है इन चरणों से तुम्हारा आचरण चरण चिन्ह बन जाए। लेकिन यदि मैंने हेयोपादेय का ध्यान नहीं रखा, ये सत्य है कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, तमाम संसारी प्राणियों की आत्मा, जिनेंद्र देव कहते हैं, अनादि काल से मोह बुद्धि के संस्कारों से, गाढ़ अज्ञान अंधकार से ऐसी वेष्टित है, ऐसी फंसी हुई है, ऐसी उलझी हुई है, जिसकी उलझनों को सुलझाना कोई आसान नहीं है। जब धागा उलझ जाता है, उसको सुलझाने में घंटों निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, धागा नहीं सुलझ पाता, तो ये तो अनादिकालीन उलझी हुई गुत्थी है कर्म और आत्मा की। अनादिकालीन संस्कारों में फंसा हुआ ये आत्मा हेयोपादेय बुद्धि विवेक से रहित होकर के निंदता की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वंदना क्या है और निंदना क्या है। जो वंदना और निंदना को नहीं जानता, भला चंदना को कैसे जान सकता है। जिसने कभी दूसरों को दोषारोपण नहीं किया, जिसने कभी सेठ को दोषारोपित नहीं किया, जिसने कभी उस दासी को दोषारोपित नहीं किया जिसने अपनी सेठानी को भड़काया था। ध्यान रखना, ज्ञानी थी चंदना। ऐसी चंदना जैसी नारियां सर्वस्व अपनी भी रक्षा कर लेती हैं और अपने इर्द गिर्द शरणागत जो होते हैं उनकी भी रक्षा कर लेती हैं। वो क्या मित्र जो तेरी गलती पर भी तेरी सराहना करे, वो क्या दोस्ती जो तेरे गलत कदमों पर भी लगता है कि तेरे साथ चल रहा है, लेकिन चलते चलते जब तू चलने की धुन में मस्त हो जाता है तो जो तेरा साथी जैसा था वो तुझसे पीछे रह जाता है या आगे चले जाता है, उसके साथ जो उससे ज़्यादा गुणवान थे उनकी टोली में जाकर के मिल जाता है। ऐसे मित्र की खोज की है हमने आज तक, जो मित्र हमारा मोह रूपी राजा बन कर के हमें प्रगाढ़ अज्ञान अंधकार से जूझने के लिए आज तक मजबूर किए हुए हैं। क्या निंद है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये अभी तक नहीं जान पाया। विचारों से विहीन, कौन से विचारों से? सद विचारों से, सम्यक विचारों से जो विहीन है, बाह्य इंद्रियों की सुखों को ही जो सच्चा सुख मान करके बैठा है, ऐसे सच्चे सुख को जब उसको पता ही नहीं है कि ये सच्चा सुख नहीं है, ये तो जो तुझे उस वासना की गंध लगी है, काहे कि चटपटा भोजन मिल जाए, वो भोजन कर आए आप, ये सुख नहीं है, ये तो उस चटपटे का स्वाद जो आना था उसका प्रतिकार है, उसके प्रतिकार का एक माध्यम है कि आज मैंने भोजन में चटपटा खा लिया। इसी तरह पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, जो प्रतिकार करने में समर्थ है, वो तो प्रतिकार करके उसको सुख मान लेता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि रे साधक, रे संसारी आत्मा, तेरे अंदर प्रतिकार करने की क्षमता मौजूद थी, इसलिए तूने प्रतिकार कर दिया। किसी का मन हुआ सोने का चूड़ा चाहिए, पति के पास पैसा नहीं है, तो वो सुख नहीं, वो दुख महसूस होगा। भाई किसी ने कहा भोजन में मिर्ची नहीं पड़ी बिल्कुल भी, बिना मिर्ची का खाना,
तो जो मिर्ची खाता है उसके लिए वो भोजन दुख रूप हो गया, और जो मिर्ची खाता है उसके लिए वो भोजन सुख रूप हो गया, उसमें सुखाभास हो गया या दुखाभास हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं दोनों तरह के विचारक सुन लें कि ना तुमने सुख का एहसास किया ना तुमने दुख का एहसास किया। जिसके पास प्रतिकार करने की क्षमता थी उसने उसको सुख मान लिया, जिसके पास प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी उसने उसको दुख मान लिया। इसलिए छोड़ने योग्य क्या है, उपादेय क्या है, मोक्ष क्या है, उसे वह जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य देव लिखते हैं, हे आपादेय विज्ञानम नो चेत व्यर्थ श्रम श्रुतो किम ब्रीहि खंडनायासे तंडुलाम संभवे। यदि हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ही नहीं तो शास्त्र में परिश्रम करना बिल्कुल व्यर्थ है। रात दिन लगे हैं शास्त्रों में पढ़ने में, शास्त्र नहीं छूटता माता जी हमसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्रंथ रहना चाहिए। ग्रंथ तो रखो, क्योंकि आज ग्रंथ हमारे अवलंबन स्वरूप हैं, लेकिन ग्रंथ रखना और ग्रंथ पढ़ना इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ग्रंथ को वो ही पढ़ सकता है जिसने अपने ग्रंथियों को खोल दिया है। ग्रंथियों को बांधे बांधे यदि ग्रंथ पढ़ोगे तो सच मानना उन ग्रंथों से तुम्हारी ग्रंथि ना खुली तो उस चाबी से मतलब क्या जो ताला ना खोले। वो चाबी क्या अपने लिए उपयोगी है जो ताला ना खोलती हो। जिन ग्रंथों को पढ़ा उन ग्रंथों से अपने मन की सदियों की ग्रंथि खुल जानी चाहिए, तंद्रा टूट जानी चाहिए। ग्रंथ सामने हैं और जो के ले रहे हैं, सावधान होकर के बैठो। चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत का। फिर चेतोगे कि भैया बहुत अच्छा निकल गया, समझ नहीं पाए। समझोगे तो तब जब तुम खुद संभल करके बैठोगे। जो संभला नहीं वो कभी समझा नहीं, और जो कभी बूझा नहीं उसने किसी को बुझाया नहीं। समझने चलना, बूझना है बुझाना नहीं है, सूझना है सुझाना नहीं है, चलना है चलाना नहीं है। ध्यान रखना, अंतर है एक एक डंडे का, लेकिन अर्थ है जमीन और आसमान का। कहा है क्या करें, इतना पढ़ते हैं इतना सुनते हैं फिर भी कुछ अंदर नहीं जा पाता। कारण हमारी गांठें मार्ग अवरोधक किए हुए हैं। हमारी गांठें हमें चलने नहीं दे रही। आचार्य प्रवर कहते हैं जल की भांति बन तू साधक है, जल की भांति बन तू सच्चा श्रावक है। जल चलता है ऊपर हिमगिरी से उतरता है, कहीं गड्ढे होते हैं भरता है, फिर आगे बढ़ जाता है। उन पत्थरों से पाषाणों से शिलाखंडों से कहता नहीं है मुझे जगह दो मुझे आगे निकलना है। अपने आप अपना रास्ता बनाता है। कहा है क्या करें पत्थर अहम का गलता नहीं। क्या करें पत्थर अहम का गलता नहीं। लाखों दिए जलते मगर अपना दिया जलता नहीं। ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम। लाखों पते मिलते मगर अपना पता मिलता नहीं। ध्यान रखना, जिस मार्ग पर अपन बढ़े हैं उस मार्ग का कथन तो सिर्फ यही है कि हम अपने जीवन में काय क्लेश उपवास कठोर तपश्चरण करें, क्योंकि इसके बिना सिद्धि नहीं होगी। लेकिन छिपकर नहीं छिपाकर नहीं।
तो फिर क्या छपा करके करें ना, ऐसी गलती नहीं करना। तपस्या कभी छपा करके नहीं होती। काउंटिंग कर रहे हैं आज तो हम लोग, इतने उपास हो गए मेरी ज़िंदगी के, इतना त्याग है आज मेरी ज़िंदगी का, आज हम ऐसा नहीं करते। अरे साधक, जो गिना रहे हो तो ये तो वही बात होगी जो चलते चलते मील का पत्थर दिखाई दिया, उस पे लिखा था 15 किलोमीटर, और वहीं बैठ गए कि मैं 15 किलोमीटर चला आया आज। अरे चले आए तो क्या हुआ, अभी 1500 और बाकी है। तुम क्या गिनाते हो? जिस मार्ग पर निकले हो वहाँ तो मिटना है। ये तो मिटने की अभी शुरुआत भी नहीं है। जहाँ छपा दिया वहाँ पर समझना सब मिटा दिया, और जहाँ पर छिपा दिया समझना उन कर्मों को हटा दिया। अंतर है। हमें अपने पुरुषार्थ को, अपनी तपस्या को जग जाहिर नहीं करना। तीर्थंकर महावीर ने, तीर्थंकर आदिनाथ ने, किसी भी तीर्थंकर ने अपने तपश्चरण को जग जाहिर नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो ये प्रकृति कल्लोलित हो उठी, परेशान हो उठी। तो परेशान इतनी हुई कि धरती हिली तो स्वधर्म का सिंहासन कंपायमान होने लगा। क्या हुआ? अब अध्ययन लगाता है कि अब एक अहिमेंद्र मध्यलोक की उस कुक्षी को पूत और पवित्र करेगा। जब एक साधक अपनी साधना को दिखाता नहीं है, छिपा करके करता है, उसके लिए देव झंकृत होते हैं इस प्राकृतिक उथल पुथल से। और जब एक आत्मा, एक श्रावक आताताई मचाता है, भोर की प्रथम किरण फूट भी नहीं पाती, और करोड़ों जीवों को, मूक पशुओं को मौत के घाट निर्ममता के साथ उतार दिया जाता है। ये धरती कब तक मर्माहत नहीं होगी, कब तक आहत नहीं होगी, कब तक इसके सीने में छेद नहीं होंगे। विचार करना कि मेरी कुंठाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं इतनी बलवती होने लगी। अगर खाना है तो बाजार का, पीना है तो बाजार का, पहनना है तो विदेश का, जीना है तो होटल में, पढ़ना है तो हॉस्पिटल में। ध्यान रखना, जिसने बचपन से युवा तक की यात्रा को सावधानी पूर्वक नहीं किया, हे श्राप को ये आपके लिए है। जिसने अपनी यात्रा को बचपन से युवा अवस्था तक सात्विकपूर्ण नहीं किया, कर्तव्यों के साथ नहीं किया, तो बुढ़ापे में तुम्हें आश्रम में दाखिल कर दिया जाएगा, घर में नहीं रखा जाएगा। इसलिए बूढ़े होने से पहले चेत जाओ। साधु संघों में जाकर के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, अष्टांग का पर्व, पर्युषण पर्व, इन पर्वों में रहना शुरू कर दो, ताकि बच्चों को आपसे थोड़ी सी छुट्टी मिल सके। बच्चे को माता पिता की ज़रूरत तब तक है जब तक उसकी पत्नी नहीं आती। जब पत्नी आ जाती है तो माता पिता बोझ लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। उनको थोड़ा सा आप ये एहसास कराएं कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे अपनी व्यवस्था को करोगे। जहाँ कमी लगे उसका परीक्षण करो, और उन कमियों को सदाचरण से, सद्व्यवहार से, मृदुवाणी से शिक्षित करो, उस कमियों को पाटो, ताकि बच्चे आपके एहसान को तय जिंदगी याद करते रहें। आने वाली बहू अपने सास ससुर की इस व्यवहार की गीत गाते रहे कि मेरे ससुर
मेरे पिता से कम नहीं है। मेरी सासू माँ मेरी जननी माँ से बढ़ करके है। अगर बहू ये कहे कि ऐसी सास तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जिस दिन सास के प्राण निकलेंगे सबसे ज़्यादा चैन तो उस बहू को पड़ेगा कि अच्छा हुआ बला टली। तो अपना जीवन बला बने किसी दूसरे के लिए, क्योंकि वैसे भी तुम अबला हो। जो कर्मों के चितेरे हैं, चित्र विचित्र कर्मों के उकेरे हैं, वो वैसे ही अबला हैं। एक कर्म का झटका लगता है, 1 सेकंड में धराशायी। जो सुबह चिल्लाता था वो शाम को बिस्तरों पर पड़ा है और सुबह अर्थी पर लेटा है। कहाँ ये चला संसार का ऐसा क्रम जहाँ पर तेरा दंभ क्षण भर भी रुक नहीं सकता। इस दंभीले, इस जोशीले, इस आत्म भवन में दंभ का प्रकाश ना करें, अज्ञानता का अंधेरा ना करें, वरन अज्ञानता को हटाकर विवेक का दीपक जलाकर ज्ञान की बत्ती बनाकर श्रद्धा के घी से हम उसको समता की माचिस से जला दें, ताकि वो हमारी अज्ञान अंधेरे को, वो जलाया हुआ दिव्य अलौकिक प्रकाश कभी भी अब अंधेरे में परिवर्तित न हो सके, मेरे जीवन को कभी भी परावर्तित न कर सके, मेरे पराक्रम को कभी भी हीनता की गहन दृष्टि ना देखनी पड़े। मेरे अंदर जो कुंठाएं हैं उनको मैं मिटा दूं। भगवती की आराधना, भगवती का स्वाध्याय, माँ जिनवाणी का रसास्वादन, माँ गुरु की अवहेलना न करके हम सभी अपने जीवन को इतने सारभूत तत्वों से आप्लावित कर लें कि जब सोएं तब भी चेहरा आत्मा की प्रफुल्लता से खुश हो, और जब उठें तब भी आत्मा इतनी खुश हो कि चेहरे पर मुस्कुराहट सभी को दिग्दर्शित हो। तो लगेगा, कहने वाला तुरंत कहेगा, भैया कि रात में क्या कुछ लॉटरी खुल गई आपकी? वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है। बोले चेहरा तो ऐसा लग रहा है न जाने क्या खजाना मिल गया हो रात को। तो वो ज्ञानी आत्मा, सद्व्यवहारी मिष्ट आत्मा कहेगा, भैया खुश तो इसलिए है मेरा मन कि जब रात्रि को विश्राम सैया को ग्रहण किया था तो 3 लोक के परमेश्वर की आराधना करके केवल यही प्रार्थना की थी कि प्रभु आज तेरी बदौलत मैंने पूरा दिन देख लिया, और कल तेरी बदौलत रहेगी तो कल भी तेरा चेहरा देखूंगा। उस प्रभु की अनुकंपा आज फिर हो गई, आज फिर मेरे नयन खुल उठे हैं। आज सबसे पहले उस दिव्य अलौकिक वीतरागता का दर्शन करके अपने इन 2 लोचनों को दहो धन्य अनन्यता से परिपूरित कर दूंगा।